देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम लोग इसके कंप्लीट वर्ड टू वर्ड सब कुछ देखेंगे। तो इसमें देखिए बताते हैं हमारी जो डेली लाइफ है उसमें काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं। मतलब एक मटीरियल दूसरे मटीरियल से क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो टी लीव्स होती हैं, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं, वो उसको आप छान लेते हैं छन्नी में, तो जो पत्ती होती है वो छन्नी में रह जाती है और नीचे जो है कप में चाय चली जाती है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि एक सब्सटेंस दूसरे से सेपरेट हो रहा है। और ग्रेन जो होता है, जो गेहूं होते हैं, इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। तो उसके ऊपर ऐसे करके लगा होता है ना ग्रेन के ऊपर, तो उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको स्टॉक बोलते हैं, वो उसको अलग कर दिया जाता है ग्रेन से, गेहूँ से, चावल से, है ना। और मिल्क और कर्ड जो है इस चर्न टू सेपरेट द बटर। तो जो घी होता है, घी बनाने के लिए क्या होती है, मलाई निकाली जाती है। फिर उसको आपने देखा होगा शायद अपने घर पे कि ऐसे करके गोल 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 करके वो सब्सटेंस होता है, ऐसे उसको मलाई को चलाया जाता है, हिला करके चर्निंग होती है और उससे बटर अलग हो जाता है, मक्खन अलग, और फिर घी बन जाता है। तो चैप्टर 3 में आप लोगों ने समझा था कि किस तरीके से कॉटन से जो सीड होता है कॉटन का, उसके ऊपर कॉटन लगी होती है, उसको सेपरेट किया जाता है। और आप लोग ने जो है दलिया खाया होगा, पोहा खाया होगा, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि दैट इट हैड चिलीज़ इन इट। तो दही में और पोहे वगैरह में क्या होती हैं, चिलीज़ होती हैं, मिर्ची होती है। तो कई बार क्या करते हैं कि बच्चे उसको चिलीज़ को, मिर्ची को अलग निकाल के रख देते हैं खाने से पहले। तो अगर आप लोगों को एक बास्केट दी जाए, एक टोकरी दी जाए जिसमें मैंगोज़ हो, गुआवास हो, तो क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो? आम को और अमरूद को कर सकते हो। तो यही एक सेपरेशन के कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। ईजी सीम्स ईजी है ना कि मैंगो को और गुआवा को सेपरेट करना। बट अगर मटेरियल जो है जिनको हम लोग को सेपरेट करना है, अलग करना है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हों, तो फिर उनको किस तरीके से हम लोग करेंगे? जैसे कि आप लोगों को मिट्टी में से नमक को अलग करना है, तो आप मिट्टी में से नमक को कैसे अलग करोगे? तो वो हमारे लिए हाथ से अलग करना तो उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो तो वो कैसे सेपरेट होगा, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें सेपरेट होती हैं। अब जैसे कि बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड, ठीक है। तो मिल्क को या कर्ड को ऐसे करके चर्न करके, हिला हिला के, आपने अगर वो देखा हो जो कृष्णा वाले जो सीरियल्स आते हैं उसमें हमेशा मक्खन को मथते हुए ज़रूर दिखाते हैं। तो मथना होता है, उसको हिला हिला करके चर्न करना। तो अब हमें आगे एक्टिविटी बताई गई है। इसमें क्या करना है कि टेबल 5.1 है। तो टेबल 5.1 में हम लोग को क्या करना है, गिवन है फ्यू सेपरेशन के प्रोसेसेस की, किस किस तरीके से आप सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, ये बताया हुआ है। पर्पस जो होता है सेपरेशन का, एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन। तो किस तरीके से आप लोग को सेपरेट करना है, मतलब कैसे चीज़ों को अलग करना है और किस तरीके से अलग करना है, वो ऐसे दो अलग डिफरेंट कॉलम्स में दिए हुए हैं। अब है इसमें वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम लोग सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं? तो देखिए, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, अगर आप लोगों को स्टोन, पत्थर को चावल में से अलग करना है तो आप लोग किस तरीके से करेंगे? वो तो हाथ से कर सकते हैं ना, पत्थर निकाल निकाल के। तो पर्पस कि हम लोगों को क्यों सेपरेट करना है, क्यों सेपरेट करना है? क्योंकि पत्थर तो हमारे काम के नहीं है फिलहाल, हम लोग को चावल में पत्थर तो खाने नहीं है, तो पत्थर को हम लोग अलग कर देते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट को बिना यूज़ के कंपोनेंट से अलग कर देते हैं। और किस तरीके से करते हैं? हम लोग सॉलिड जो कंपोनेंट होता है, जो पत्थर होता है, उसको हाथ से उठा करके फेंक देते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क जो होता है उसको चर्न करना, उसको हिलाना, उसमें से बटर निकालने के लिए। तो टू रिमूव द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग निकाल देंगे, वी थ्रो अवे, और उसकी जो बचेगी इम्प्योरिटी एक्स्ट्रा जो बचेगी मथने के बाद वो फेंक देंगे। सेपरेट टी लीव्स, तो टी लीव्स तो हम लोग छन्नी से छान करके सेपरेट कर देते हैं। तो वही है, कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो किस तरीके से आप लोग क्या बता सकते हैं वो एक्टिविटी जब आप करेंगे? तो वही है ना, जैसे चाय का एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दूँ, तो आप लोगों ने छान ली, छन्नी में से चाय नीचे चली जाती है कप में और बाकी जो चाय पत्ती है वो रह जाती है, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेस यूज़ किया है ये बताया। अभी हम सारे के सारे प्रोसेस आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या, किसी फिल्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब होता है। तो वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस, हम लोगों ने देखा कि सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हम लोगों को हार्मफुल सब्सटेंसेस को, मतलब जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है उसमें से जो हमें
गैर ज़रूरती चीज़ें जो हार्मफुल है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, या फिर नॉन यूज़फुल जो हमें यूज़ नहीं है जिस चीज़ का, जैसे कि चावल में से आपने पत्थर को निकाल दिया तो सेपरेट कर देते हैं हम लोग उन कंपोनेंट्स को जिनकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड, जिन सब्सटेंस को आप लोग को सेपरेट करना है उनका साइज़ क्या होना चाहिए, उनका साइज़ जनरली अलग होना चाहिए। तो जनरली हमारे पास कोई भी चीज़ जो भी होती है वो 3 फॉर्म होती है ना हमारी मैटर की, या तो कोई भी चीज़ सॉलिड होगी या फिर लिक्विड होगी या फिर गैस होगी, इन तीनों में से ही कोई ना कोई चीज़ होती है। तो सबके अलग अलग मेथड ऑफ सेपरेशन है, तो हम लोगों को यही बताया गया है। पहला हमारा आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है जो आप लोगों ने वही चावल में से आप कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो अपने हाथ से उठा करके फेंक देते हैं। तो इसमें यही है कि एक पैकेट ऑफ फूड ग्रेन आपने शॉप से क्लासरूम में लेकर के आइए, और जो ग्रेन होते हैं वही जो ग्रेन मतलब आपके चावल हो गया और गेहूँ हो गया, उसको आप लोग एक शीट पर डाल दीजिए किस टाइप का वो ग्रेन है और शीट पे क्या क्या है। फिर उसके बाद उसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर वगैरह जो भी होंगे उसको आप लोग अपने हाथ से निकाल करके अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। और ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ होती है ना, जो खूब बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, उसको जैसे कि स्टोन, हस्क, वो वीट, राइस से या फिर दालों से आप लोग हाथ से निकाल देते हैं। अपने घर में अपने पेरेंट्स में मतलब करते हुए किसी ना किसी को ज़रूर देखा होगा। तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि दाल है तो उसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर निकल जाता है, उसको आप लोग अलग कर सकते हैं। तो आप इजीली हैंड पिकिंग मतलब हाथ की हेल्प से, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ग्रेन में से ये दाने चुक चुक के फेंक रहे हैं जो यूज़फुल नहीं है, तो इसको हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। अब आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीट होता है, गेहूं होता है या फिर जो चावल होता है फील्ड में, जैसे कि पड़ा हुआ, शायद अगर आपने देखा होगा कि क्रॉप कटने के बाद जो फील्ड में गेहूं पड़ा रहता है, स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन। तो जो चावल वगैरह होता है उसको आप लोग, या फिर जो गेहूं होता है, चावल तो ऐसे धूप में नहीं सुखाया जाता, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जैसे वो है, गेहूं को आप धूप में सुखाते हैं और फिर उसमें से चीज़ों को सेपरेट करते हैं। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। स्टॉक मतलब जो वही गेहूं के ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टॉक होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उस पर अटैच, काफ़ी सारी नहीं, मतलब गेहूं के ऊपर एक येलो येलो कलर का ना होता है स्टॉक अटैच। तो इमेजिन कितने सारे ग्रेन्स होते हैं कि आप लोग हाथ से उसको साफ़ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मैंगो गुआवा जो है ट्री से तोड़ लिया, तो बट सीड्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको हाथ से प्लक नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से वो सेपरेट करेंगे, तो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। तो जिस प्रोसेस से ग्रेन में से आपका जो गेहूँ चावल होता है उसमें से स्टॉक को अलग, स्टॉक्स जो होते हैं उनको अलग किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है थ्रेशिंग। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये थ्रेशिंग का प्रोसेस है। ऐसे करके हिला हिला के थ्रेशिंग का किया जाता है। इस प्रोसेस में स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन। तो मतलब जैसे कि बहुत सारे आपने जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये इनके हाथ में है, इनको बीट कर करके दूसरे हाथ से एक कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डंडा या कोई सी छोटी सी कोई चीज़ होती है उससे मार मार के ग्रेन में से ग्रेन में से जो स्टॉक होता है उसको अलग कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। तो बुलक्स की हेल्प से, जो वो होते हैं ना जानवर, उनकी हेल्प से भी होता है। मशीन से भी जो है ग्रेन को अलग किया जाता है उसके स्टॉक में से। तो ये हम लोगों ने थ्रेशिंग का प्रोसेस पढ़ा। थ्रेशिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें ग्रेन में से हस्क को अलग कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस स्टॉक्स जो होते हैं उनको बीट करके ग्रेन से दूर कर दिया जाता है, पीट पीट के। तो यही है। अब आता है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है हवा की सहायता से इस तरीके से विनोइंग होती है। जैसे कि ये देखिए लेडी है, ये किसी थोड़े से ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती है और विंड की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उसमें अपना ये जो होता है ना, इस तरीके से, इसको कई सारे अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं इसके। तो एक ना येलो येलो से कलर का होता है, बांस से बना हुआ होता है, इस ऐसे टाइप का होता है, ऐसे वैसे दिख रहा होगा ऐसे करके, इसमें ऐसे यहाँ पे बना हुआ होता है ऐसे, और इसके ऊपर राइस वगैरह या ग्रेन जो भी होता है वो रखा जाता है, ऐसे हाथ से ऊपर हिला हिला के इसको साफ़ किया जाता है। तो हवा की हेल्प से जो हस्क होता है ना वो उड़ जाता है, कंकड़ पत्थर वो भी सब उड़ जाते हैं। तो इसमें यही है जो यहाँ पे बता रखा है। विनोइंग वही एक्टिविटी है कि आप लोगों को क्या करना है कि
मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉडस्ट, मतलब क्या लीव्स वगैरह लेनी है, उसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह आप लोगों को डाल देनी है, फिर न्यूज़पेपर लेना है, हिला हिला करके उसको साफ़ करना है। हैंड ब्रेकिंग से तो हो नहीं सकता, तो यही है यहाँ पर ये बताया गया है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, मतलब दिस मेथड बोला गया है ना, तो इसमें विंड की हेल्प से अगर किसी सब्सटेंस में से आप कोई कंकड़ पत्थर वगैरह अलग करते हैं तो उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय एयर और बाय ब्लोइंग एयर, या फिर फूंक मार मार के भी कई बार आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत जो रेत वेत सी होती है फूंक मार करके भी अलग कर दिया जाता है ना उसको। तो इसमें यही है कि जो विनोइंग का प्रोसेस होता है ना वो यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए भारी चीज़, जैसे कि गेहूं है वो एक भारी चीज़ है, और लाइटर सब्सटेंस जैसे कि लाइटर चीज़ क्या हो गई, लाइटर चीज़ तो आपके वही धूल मिट्टी वगैरह हो गई, धूल मिट्टी को अलग कर दिया जाता है ग्रेन्स वगैरह में से विनोइंग की सहायता से। तो ये देखिए विनोइंग का प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखा है, विनोइंग की हेल्प से अलग कर देते हैं। अब आगे हमें बताते हैं, दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम अ हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, तो ग्रेन में से जो है हस्क वगैरह को इजीली इसकी हेल्प से निकाला जा सकता है। हस्क पार्टिकल्स जो है वो विंड की हेल्प से इजीली आगे बढ़ जाते हैं और हो जाता है साफ। अब आता है सीविंग, तो ये देखिए छानना, आप लोगों ने देखा होगा मजदूर वगैरह जो होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो इस तरीके से रेत जो होता है, रेता आता है ना, रेते में बहुत सारे क्या होते हैं, कंकड़ पत्थरियाँ होती हैं, पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे से, तो इस तरीके की जो छन्नी टाइप की होती है ना, इस छन्नी से छाना जाता है, तो रेत तो नीचे चला जाता है और जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना वो कंकड़ पत्थर ऊपर की तरफ रह जाते हैं। रेत क्या होता है, रेत तो नीचे चला जाता है और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो अपना ऊपर रह जाते हैं। तो इस वाला देखिए पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पेबल्स एंड स्टोन छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो सीविंग, तो सीविंग का जो प्रोसेस होता है ना इसकी हेल्प से निकल जाते हैं। तो सीविंग जो है फाइन फ्लोर पार्टिकल, और आप वो भी सीविंग वो भी होता है जो आप ने घर में देखा होगा, आटा होता है ना, आटे को भी छाना जाता है, आटे में बुरेदा सा रह जाता है ऊपर जो, तो छन्नी से आटा छानते हैं ना, तो वो भी सीविंग का ही एक एग्जांपल है। उसमें जो बड़ी इम्प्योरिटी होती है ना वो ऊपर रह जाती है और फाइन जो पार्टिकल्स है ना, आटा फाइन होकर के बारीक होकर के नीचे गिर जाता है। तो ये भी बताया गया, देखिए यहाँ पे आटे को है ना, आटा भी इस तरीके से हम लोग छानते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। यूजुअली बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, तो काफ़ी सारा मतलब जो है वीट फ्लोर जो है वो डाला जाता है इस छन्नी में और इसको छान लिया जाता है। तो यही है इसमें सीविंग का प्रोसेस। अब ये वाले जो प्रोसेसेस हैं, तो ये जो है ना, ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन और इवापोरेशन, ये वाला जो है ना आगे के पार्ट्स हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।